है आप सभी का अपने चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, द थीव स्टोरी। ये कहानी एक चोर के ऊपर है जो अपने मालिक अनिल के साथ विश्वासघात करता है। तो भाई चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोरल वैल्यू भी दे रहा है, एक शिक्षा भी देता है इसमें। तो ये एग्जामिनर का पसंदीदा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो पूरी वीडियो देखना ताकि इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। जो हमारे राइटर है वो चोर द्वारा अनिल के साथ मित्रता बनाना, ये सीन दिखाया गया है कि जो हमारा वर्णन करता है वो एक चोर है और वह अनिल से मिलता है। वह सिर्फ 15 साल का था, जो चोर था वो सिर्फ 15 साल का था, मतलब छोटा ही था वो। जब वह उसके पास गया, अनिल उस समय कुश्ती देख रहा था। दोनों क्या देख रहे थे? कुश्ती देख रहे थे। तो कुश्ती के मैदान में उनकी मुलाकात होती है। अनिल लगभग 25 साल का था और लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। वह दयालु था, उसके अंदर दया थी, साधारण व्यक्ति था वो, और आराम पस्त दिखाता था अपने आप को। वर्णनकर्ता ने, जो हमारा राइटर है, उसने जल्दी ही अनिल को अपना दोस्त बना लिया। याद रखना, वर्णनकर्ता जो राइटर है हमारा चोर है, ठीक है। उसने झूठ बोला था कि उसका नाम हरी सिंह है। उसने अपना नाम झूठा बताया था, हरी सिंह। वह हर महीने अपना नाम बदलता था। देखो, वो चोर था तो वो बचने के लिए, अपने पुराने मालिकों से और पुलिस से बचने के लिए, वे हर महीने नाम बदला करता था ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। जो हमारा राइटर है, जो चोर है, और अनिल, वो दोनों अनिल के लिए कमरा लेते हैं। देखो, अनिल चला जाता है, वर्णनकर्ता उसके पीछे चल जाता है। वह मुस्कुराता है और उसने अनिल को बताया कि वह उसके लिए काम करना चाहता है। चोर ने कहा कि भाई अनिल, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तो अनिल ने उत्तर दिया कि वह उसे पैसा नहीं दे सकता। काम तो करवा सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो उसने अनिल से पूछा कि क्या वह उसे खाना खिला सकता था, कि भाई चलो तुम पैसे तो नहीं दे सकते मुझे, लेकिन मैं अनाथ हूँ, तो भाई मुझे कहीं ना कहीं से खाना तो चाहिए ही, तो क्या मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने पूछा कि भाई खाना तो मैं खिला सकता हूँ, बट क्या तुम्हें बनाना आता है खाना? क्योंकि मुझे तो नहीं आता। तो वर्णनकर्ता ने झूठ बोल दिया, उस चोर ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना लूँगा, तुम मुझे अपने साथ रख लो। तो ये दोनों बातें उनके बीच में हुई और वो दोनों सहमत हो गए। तो उन्होंने जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया अनिल उसे। उसने उसे बताया कि वह बालकनी में सो सकता था। देखो, उनके पास एक ही कमरा था, तो बालकनी में उसने चोर को, मतलब जो हमारा हरी सिंह था, उसको जगह दी। वर्णनकर्ता ने खाना बनाया। अब जो लेखक है हमारा चोर, 15 साल का बच्चा, उसने खाना बनाया, परंतु अनिल ने उसे कुत्ते को दे दिया था। अब कुत्ते को क्यों देना पड़ा वो खाना? क्योंकि वो बेस्वाद था, क्योंकि असली में तो उसे खाना बनाना नहीं आता था, वो झूठ बोल रहा था। उसने लेखक को जाने के लिए कहा कि भाई तुम जा सकते हो, परंतु वह वहाँ डटा रहा। उसने कहा नहीं भाई, मेरे पास घर बार नहीं है, मुझे यहीं रहना है तुम्हारे साथ। कुछ समय पश्चात अनिल ने उसे रुकने के लिए कह दिया कि चलो भाई तुम रुक जाओ मेरे पास। उसने यह भी बताया कि उसे खाना बनाना सिखा देगा वो। जो वर्णन करता है वो अपनी फिर पुरानी चालाकी करता है, मतलब वही पुरानी आदत करता है, चोरी करने के बारे में सोचता है। तो राइटर सुबह की चाय बनाता था, वह दिन का सामान खरीदता था, उसके लिए खरीद के लेकर आता था अनिल के लिए। उसमें से वह लगभग 1 रुपया प्रतिदिन लाभ कमा लेता था। जैसे सब्जी लेके आया वो, तो उसमें से थोड़े पैसे जो बचा करते थे, खुले पैसे, वो अपने पास रख लिया करता था। हर रोज 1 रुपया रख लेता था वो अपने पास। अनिल जानता था कि वह उस प्रकार से पैसा कमा रहा है या बना रहा है, मतलब उसे पता चल गया था कि ये मुझे पैसा पूरे ला करके नहीं देता है, कहीं ना कहीं ये अपने पास पैसा जमा कर लेता है। परंतु वह इसके बारे में कभी नहीं बोला। उसने कभी उसके मुंह पर ऐसा नहीं कहा कि भाई तुमने पैसे रख लिए अपने पास। अनिल और वर्णनकर्ता में अब विश्वास बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। तो अनिल अनियमित तरीके से पैसा बनाता गया, क्योंकि पैसे कहीं ना कहीं से वो चुराया करता था। 1 रुपया 2 रुपया बचा लिया करता था सामान में से। जब ज़्यादा बना लेता था तो वह खुशी मनाता था। एक शाम वह घर नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ आया। एक बार अनिल आया तो बंडल लेके आया नोटों के। उसने वर्णनकर्ता को बताया, राइटर को बताया कि उसने अभी एक पुस्तक एक प्रकाशक को बेची है। जो अनिल है उसने एक किताब बेची थी। इस समय एक वर्णनकर्ता अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अब जो चोर था अब और अनिल के बीच में जो संबंध था वो 1 महीने पुराना हो चुका था। इस समय जब अनिल ने उसे दरवाजे तक की चाबी दे दी थी, मतलब कि देखो, एक वो तो था अनजान व्यक्ति उसके लिए, लेकिन उसने अपने कमरे की भी चाबी दे दी थी चोर को, जब वह चाहे आ जा सकता था।
अब जो राइटर है हमारा वो अनिल को पैसे चुराने के बारे में सोचता है। देखो वर्णनकर्ता जो राइटर है वो अनिल को लूटना उसे काफ़ी कठिन लगा था। कठिन इसलिए लगा था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को लूटा था और सारे लोग जो थे दुख मनाते तकलीफ़ मनाते थे, लेकिन जो ये व्यक्ति है था ये असावधान था। मतलब इस ये इतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं था अपनी लाइफ के पीछे। जो राइटर है उसने हालात को जांचा परखा कि भाई सबसे बढ़िया समय कौन सा है पैसे चुराने का। अनिल एक दिन सोया हुआ था, उसके पैसे गद्दे के नीचे रखे हुए थे। यदि उसने पैसा ले लिया तो वह 10:30 बजे की लखनऊ के लिए एक्सप्रेस पकड़ सकता था। इसलिए उसने पैसे चुराए और कमरे से बाहर चला गया। अब जो राइटर है जो चोर था वो धन के साथ बच निकलता है, मतलब कि वो निकल जाता है चुपचाप से, अनिल को पता नहीं चलता इस बारे में। तो वर्णनकर्ता ने नोटों को अपने पजामे के नाड़े के साथ बांध लिया। 50 रुपये के नोट थे और वो 600 रुपये थे, मतलब 50-50 करके ऐसे 600 रुपये थे उसके पास। 50-50 के 12 नोट थे उसके पास। वह 1 या 2 सप्ताह तक तेल के धनी की तरह रह सकता था। मतलब उसके पास इतना पैसा था, 600 रुपये उस टाइम पर 600 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो वह सही तरीके से रह सकता था। जब वह स्टेशन पर पहुंचा, अब वो लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तो स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो स्टेशन से बाहर जा रही थी। वह छलांग लगाकर उसमें घुस सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह प्लेटफॉर्म पर ही रुका रहा। उसे कोई विचार नहीं आया कि वह रात कहाँ गुजारेगा। उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा अब रात को। वह एक होटल में भी रुकना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे बाज़ार में ही चलता रहा, थोड़ी देर घूमता रहा, टहलता रहा। जो राइटर है उसके द्वारा अनिल के बारे में चोरी के बाद सोचना। अब उसने चोरी तो कर ली थी, लेकिन उसको अनिल की याद आ रही थी, जो उसका मालिक था उसकी याद आ रही थी कि उसने उस पर कितना विश्वास किया था। चोर के रूप में वर्णनकर्ता ने व्यक्तियों के चेहरे को पढ़ रखा था जब वे अपना सामान खो देते थे। देखो वो चोर था, उसको पता था कि कैसा आदमी चोरी के बाद कैसा रिएक्शन देता है। लालची व्यक्ति भय दिखाते थे, मतलब वो डर दिखाते थे कि उनको पैसे से प्यार होता है। अमीर आदमी गुस्सा करते थे अगर चोरी हो जाती थी तो। गरीब आदमी स्वीकृति दिखाते थे, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर लेते थे कि चलो जितना भी था हमारे पास वो चोरी हो गया और कमा लेंगे। परंतु वह जानता था कि अनिल उदासी दिखाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके पैसे मैंने चुरा लिए हैं। और ये उदासी किसके वजह से होगी? विश्वास के खोए जाने के कारण होगी। अब वर्णन करता बरसात में। देखो वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो वह एक मैदान में चला जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। यह नवंबर की ठंडी रात थी, ठंड का टाइम था उस समय, और हल्की बूंदाबांदी ड्रिजलिंग हो रही थी उस टाइम पर। तो उसके दुख को बढ़ा दिया था, क्योंकि ठंड में बरसात का होना और भी ठंड लगती है। तो शीघ्र ही तेज़ वर्षा होने लगी। वह पूरी तरह से भीग गया था और घंटा घर के सामने एक शरण स्थान होता है तुम्हारा, धर्म स्थान, जैसे धर्मशाला होती है ना, उस टाइप का मान लो। तो वहाँ पर जाके बैठ गया। इस स्तर पर पहुंचकर उसने वर्णन करता कि विचार कैसे हो जाते। देखो आधी रात हो चुकी थी, नोट गीले हो चुके थे बारिश के कारण। उसने महसूस किया था कि यह अनिल का पैसा था, और पैसा तो था ही अनिल का। सुबह शायद वह उसे 2 या 3 रुपये दे देता। देखो अगर वो उसके पास काम करता रहता तो उसे शायद ही अनिल काम के बदले 1-2 रुपये दे देता। यह सिनेमा के लिए था, वो सिनेमा देख सकता था उन पैसों से, 1-2 रुपये से। उस टाइम की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की। अब ये सारे उसके पास थे, सारे पैसे 600 रुपये उसके पास थे। वह उसका खाना नहीं बना सकता था और लिखना नहीं सीख सकता था। देखो अब ये बता रहा है कि पैसे तो उसके पास थे, लेकिन वो खाना बनाना नहीं सीख सकता था अब उसके पास, क्योंकि वो अनिल के पास जा ही नहीं सकता था और ना ही उससे लिखना पढ़ना सीख सकता था। तो वर्णन करता सोचता कि मैं वापस जाऊंगा। तो सारी चीज़ें भूल गया था चोरी के उत्साह में आकर के। वो उसने महसूस किया कि लिखाई पढ़ाई उसे 100-200 रुपये से ज़्यादा रुपये ला के दे सकती है। चोर होना साधारण है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी, इज्जतदार आदमी बनना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। देखो आदमी तो कई पैदा हो जाते हैं, लेकिन असली व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर नैतिक मूल्य हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, किसी का आदर करने का भाव हो, सम्मान देने की भावना हो। अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी इंसान के अंदर है तो वही एक इंसान कहलाता है। नहीं तो सभी लोग जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है वो 2 पैरों पे चलने वाले पशु के समान हैं। ठीक है, तो उसने अनिल के पास पैसा वापस जाने के लिए उसने निर्णय किया, और उसने सोचा कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगा, उसके द्वारा पैसे वापस रखना। वह कमरे में पहुंच जाता है अनिल के। वह काफ़ी घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मैंने चोरी की थी। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अनिल तब भी सोया हुआ था।
उसने गद्दे के नीचे नोट वापस रख दिए। अब मित्रता का सबूत देता है यहाँ पर कि वह अगली सुबह देर से जागा। अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। उसने राइटर को 50 का एक नोट दे दिया। देखो पहले तो 1-2 रुपये दिया करता था वो, लेकिन उसने अगले दिन अनिल ने 50 का नोट दे दिया। वर्णनकर्ता का दिल बैठ गया, उसको लगा भाई ये क्या हुआ, आज तक तो ये 1-2 रुपये मुझे दे रहा था, आज इसने 50 रुपये कैसे दे दिए मुझे। उसने महसूस किया कि उसे पता चल गया था कि भाई मेरे पैसे चोरी हो चुके थे। अनिल ने उसे बताया कि उसने एक दिन पहले कुछ पैसे कमाए थे, अब वह वर्णनकर्ता को नियमित रूप से पैसा देता रहेगा। उसने यह भी बताया कि वह उसे वाक्य लिखना सिखाएगा। वर्णनकर्ता जो राइटर है चोर, उसे अनिल पर अपने अत्यधिक आकर्षक रूप से मुस्कुराया उसको देख करके। अनिल चोरी के बारे में जानता था, परंतु उसने इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहा और उसको सुधारने के लिए प्रेरित किया। मतलब देखो उसके अंदर हृदय परिवर्तन कर दिया, उसका हार्ट चेंज हो गया था इससे। तो भाई यही थी तुम्हारी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।